Assalamualaikum, this is your host Hafiz Muhammad Naveed Mujahid. Today we are going to discuss about anastomosis around the elbow joint. अब बच्चे एनास्टमोसिस कर तो लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एनास्टमोसिस की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनास्टमोसिस होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। ठीक है, तो हम एल्बो जॉइंट की ख़ास तौर पे बात करेंगे क्योंकि हमने एल्बो का एनास्टमोसिस डिस्कस करना है। एल्बो के रेफरेंस में आपको बताता हूँ कि एनास्टमोसिस होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि आपकी जो बाजू के गिर्द जो आर्टरी आ रही होती है इसका क्या नाम होता है? ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी जब रेडियस के नेक के करीब पहुंचती है तो ये डिवाइड हो जाती है दो आर्टरीज के अंदर। ठीक है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी के अंदर। ठीक है, अब फर्ज करें कि ये जो ब्रेकियल आर्टरी है ना, इसके अंदर यहाँ पे हो गया है ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, किसी रीजन की वजह से ये जो आपकी आर्टरी है यहाँ पे ये बंद होगी। ठीक है, अब ये आर्टरी बंद हो गई है तो जो आपकी अल्नर आर्टरी, जो रेडियल आर्टरी है या फिर अल्नर आर्टरी है, क्या इस तक ब्लड जाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता कि ब्लड जाए। अब जब यहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा तो फोर आर्म के अंदर जितने भी आपके मसल्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, उनको तो अब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, वहां पे तो इस्कीमिया स्टार्ट हो जाएगा, टिश्यूज की डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो उस चीज से बचने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एनास्टमोसिस रखा होता है। एनास्टमोसिस अब होता क्या है कि ये ना जो आपकी ब्रेकियल आर्टरी है ना या कोई भी आर्टरी है, मेन आर्टरी जब ओक्लूड हो जाती है, मतलब उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, वहां से ब्लड आगे पास नहीं कर रहा होता, तो उसकी आगे ट्राइब्यूटरीज आती हैं या ब्रांचेस आती हैं। ठीक है, अब उन ब्रांचेस के थ्रू ब्लड आता है। फर्ज करो ये ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पे ब्लॉक हो गई, इस जगह पे ब्लॉक हो गई। ठीक है, तो ब्लड यहाँ से आएगा इस ट्राइब्यूटरी के थ्रू, ब्रांच के थ्रू। ठीक है, और नीचे से एक ब्रांच रेडियल आर्टरी की आएगी, इसके साथ एनास्टमोस करेगी। ठीक है, अब ब्लड ऊपर से नीचे यहाँ पे आया और यहाँ से ये यहाँ तक चला गया। ठीक है, अब यहाँ तक जब रेडियल आर्टरी तक चला गया तो रेडियल आर्टरी से आगे ब्लड का बहाव हो जाएगा। ठीक है, और आपकी जितने भी स्ट्रक्चर्स है वहां तक आपका ब्लड चलता रहेगा। इसी तरह ही ब्रेकियल आर्टरी से एक ब्रांच आएगी। ठीक है, और ये आपकी अल्नर जो आर्टरी है ना, इसके साथ एनास्टमोस करेगी। अब यहाँ से ब्लड यहाँ पे आएगा, अल्नर आर्टरी के जो अल्नर आर्टरी की ब्रांच है यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, फिर आपकी जो फोरआर्म है यहाँ तक ब्लड सप्लाई चले जाएगी। ठीक है, एनास्टमोसिस मेनली होता क्यों है? क्योंकि अगर हमारी मेन आर्टरी अगर वो उसकी ओक्लूजन हो गई है, उसके बाद उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ब्लड आगे पास नहीं कर रहा है, तो उसकी जो ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस होगी ना, वो किसी और आर्टरी, मेन आर्टरी की ब्रांचेस के साथ एनास्टमोस करेगी, उसके साथ मिलेगी और ब्लड अब उन छोटी छोटी जो ब्रांचेस है उसके थ्रू ब्लड फ्लो करेगा ताकि आपके टिश्यूज की डेथ ना हो। इसका मेन रीजन ये होती है। अब हम एनास्टमोसिस डिस्कस करते हैं अराउंड द एल्बो जॉइंट। ठीक है, तो जो एनास्टमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट होता है ना, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले ना आपके पास क्या चीज होती है, यहाँ पे ना ब्रेकियल आर्टरी प्रेजेंट होती है। ऊपर से आपकी बाजू से कौन सी आर्टरी आ रही होती है? ये ब्रेकियल आर्टरी होती है। ठीक है, ये अराउंड द नेक ऑफ द रेडियस के ऊपर आके ना ये डिवाइड हो जाती है दो आर्टरीज के अंदर। ठीक है, दो आर्टरीज के अंदर ये डिवाइड होगी, ये रेडियल आर्टरी होती है और ये अल्नर आर्टरी हो जाती है। ठीक है, इसको मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये वाली कौन सी आर्टरी है? ये हमारे पास आर्टरी है ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी जो होती है ना, ये आगे अराउंड नेक ऑफ द रेडियस के ऊपर जाके ना ये डिवाइड हो जाती है रेडियल एंड अल्नर आर्टरी के अंदर। ठीक है, ये दो आर्टरीज के अंदर आके जाके डिवाइड हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि हमारी फर्ज करो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। ठीक है, ब्लड इससे आगे नहीं जा रहा है, तो इसकी ट्राइब्यूटरीज होंगी। क्या चीज होंगी? ट्राइब्यूटरीज होंगी, छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज होंगी, ब्रांचेस होंगी। अब जो ब्रेकियल आर्टरी होती है ना, इसकी एक मेन ब्रांच निकल रही होती है। मेन ब्रांच जो होती है ना, उसको बोलते हैं प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। ठीक है, ये प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी निकाल दी मैंने। अब जो प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी है ना, ये मैं लिख भी देता हूं साथ में ताकि आपको याद रहे ये कौन सी आर्टरी है, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। अब ये जो प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी होती है ना, इसकी आगे दो फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, दो फर्दर ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांचेस ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। अब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांचेस क्यों बोलते हैं जो ये दो आगे ब्रांचेस हैं इनको? क्योंकि ये वाली जो होती है ना, फर्ज करो ये एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है। ठीक है, और ये वाली पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है। ठीक है,
अब ये जो होती है ना एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, ये जो आपकी ह्यूमरस बोन होती है ना इसके एंटीरियरली रन कर रही होती है, उसके मतलब उसके सामने से जा रही होती है। और ये जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच होती है ना ये ह्यूमरस के पीछे से जा रही होती है, ठीक है। तो डिसेंडिंग क्यों बोलते हैं? अगर ऊपर से कोई चीज नीचे को आ रही है तो उसको डिसेंडिंग बोलते हैं ना, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर से आर्टरी जो होती है ना ये नीचे आ रही होती है, तो हम इसको बोलते हैं एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, ठीक है। और इसी तरह ये वाली जो होगी इसको बोलेंगे पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, ठीक है। हमने यहां तक अभी डिस्कस किया है कि ब्रेकियल आर्टरी जो होती है ये नेक ऑफ द रेडियस के ऊपर जाके रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी के अंदर डिवाइड हो जाती है। अब जो ब्रेकियल आर्टरी होती है उसकी एक मेन ब्रांच होती है जिसको प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी बोलते हैं। जो प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी होती है ना इसकी आगे दो फर्दर ब्रांचेस होती हैं, एक ह्यूमरस के आगे से जाएगी जिसको बोलेंगे एंटीरियर, और डिसेंडिंग क्यों बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रही होती है तो एंटीरियर डिसेंडिंग। और दूसरी जो होती है जो ये ह्यूमरस के पीछे से जाएगी इसको बोलते हैं पोस्टीरियर क्योंकि पीछे से जा रही है, और डिसेंडिंग बोलेंगे क्योंकि ये ऊपर से नीचे को आ रही है, ठीक है। अब यहां तक तो ये डिस्कस होगी। अब जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी होती है ना इससे दो फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। इससे दो फर्दर ब्रांचेस कौन कौन सी निकलती है? एक यहां पे सुपीरियर ब्रांच निकलती है, ठीक है। और यहां से एक इंफीरियर, जो ऊपर से निकलेगी उसको सुपीरियर बोलेंगे, जो नीचे से निकलेगी उसको इंफीरियर बोलेंगे, ठीक है। तो ये यहां पे देखो, ये यहां पे कौन सी आर्टरी है? अल्नर आर्टरी है ना। तो इधर वाली साइड पे एक बोन भी कौन सी होती है? अल्नर बोन होती है। तो ये वाली दो जो आर्टरीज मैंने शो की हैं, अब इन दोनों का नाम ना हमने अल्नर आर्टरी के ऊपर रख देना, ये अल्नर बोन के थ्रू हमने नाम इनका याद रखना है, ठीक है। ये जो होती है ना इसका नाम होता है सुपीरियर अल्नर कोलैटरल। ये ऊपर से जो निकल रही होती है ना इसका नाम होता है सुपीरियर अल्नर कोलैटरल, ठीक है। इसका नाम होता है सुपीरियर अल्नर कोलैटरल। और ये जो नीचे से निकल रही होती है इसका नाम होता है इंफीरियर अल्नर कोलैटरल। अच्छा, अब एक आपको पॉइंट और भी बता देता हूं कि जो आर्टरी मतलब ऊपर से नीचे आएगी ना उसको बोलेंगे कोलैटरल, ठीक है, कोलैटरल। और जो नीचे से ऊपर को जाएगी उसको बोलेंगे रिकरेंट, ठीक है, उसको बोलेंगे रिकरेंट। मैं पूरा नहीं लिख रहा, टाइम काफी जाया हो जाता है, ठीक है। इस तरह तो कोलैटरल ऊपर से, ये जो ऊपर से नीचे ब्रांचेस आ रही है ना इसको बोलेंगे कोलैटरल। और जो नीचे से ऊपर को जाएंगी ना यहां से कोई ब्रांचेस नीचे से भी तो ऊपर को जाएंगी जो इसके साथ अनेस्टमोस करेंगी, ये हमने यहां से निकालनी है, ठीक है। अल्नर आर्टरी से ब्रांचेस निकालनी है, ये वाली, ये नीचे से ऊपर को जाएंगी। तो ये वाली जो आर्टरीज होती है ना इनका नाम होता है रिकरेंट। इनका क्या नाम होता है? रिकरेंट। और ऊपर से जो आ रही हैं ये वाली जो ब्रेकियल आर्टरी से ऊपर से निकली है इनका नाम होता है कोलैटरल, ठीक है। तो ये अल्नर वाली साइड पे प्रेजेंट होती है तो इनको हमने क्या नाम दे दिया? अल्नर नाम दे दिया। ये जो चारों की चारों आर्टरीज हैं ना, ब्रांचेस हैं, इनका नाम हो गया अल्नर, ठीक है। अल्नर के ऊपर नाम रख दिया। ये इसका नाम रखने का तरीकाकार क्या है? ये ऊपर से निकली है ब्रेकियल आर्टरी से तो इसको बोलेंगे सुपीरियर, अल्नर से अल्नर और कोलैटरल क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। अब ये जो नीचे से निकली है मतलब सुपीरियर से थोड़ा सा नीचे से निकली है तो इसको बोलेंगे इंफीरियर। और अल्नर वाली साइड पे होती है तो इसको अल्नर बोलेंगे, और ऊपर से नीचे आ रही है तो इसको कोलैटरल बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली ब्रांचेस है इनका क्या नाम होता है? ठीक है, तो ये जो ये वाली जो ब्रांच गई है ना इसका नाम होता है एंटीरियर, ठीक है, अल्नर रिकरेंट ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर अल्नर रिकरेंट। अब एंटीरियर का मतलब क्या है? यहाँ पे ये वाली जो हमारी ह्यूमरस बोन होती है ना, जो बोन्स प्रेजेंट होती है, इसके सामने से रन करेगी और इसके साथ जाके अनेस्टमोस करेगी इंफीरियर अल्नर कोलैटरल के साथ। अच्छा, एंटीरियर का मतलब तो हमें पता चल गया कि ये सामने से जाएगी। अल्नर का मतलब क्या है? ये अल्नर बोन वाली साइड पे होगी, अल्नर आर्टरी वाली साइड पे होगी, तो अल्नर वहां से नाम आ गया। अब रिकरेंट क्यों होता है? री मतलब दोबारा से ये ऊपर को जा रही है, ठीक है। पहले ये जो आर्टरी हमारी होती है ना, ये ऊपर से नीचे को आ रही होती है, अब ये वाली दोबारा से ऊपर को जा रही है तो इसका नाम होता है रिकरेंट, ठीक है। तो ये हो गई एंटीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच, ठीक है। तो ये इसके साथ अनेस्टमोस कर लेगी इंफीरियर अल्नर कोलैटरल के साथ। अब ये वाली जो उसके बाद ये जो ब्रांच निकलती है ना यहाँ पे अल्नर वाली साइड पे, इसका नाम होता है पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। अब पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट क्यों नाम रखा है इसका? क्योंकि ये अब हमारी जो बोन्स होती है ना, जो ह्यूमरस बोन होती है, उसके पीछे से रन करेगी और जाके अनेस्टमोस करेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया पोस्टीरियर,
ठीक है। अब अल्ना वाली साइड भी होती है तो हमने दूसरी वजह से इसको नाम दे दिया अल्नर, ठीक है, पोस्टीरियर अल्नर। रिकरंट क्यों नाम दिया? क्योंकि ये दोबारा से वापस जा रही है ऊपर वाली साइड पे, तो रिकरंट, री का मतलब ही दोबारा से होता है, तो रिकरंट नीचे से ऊपर को जा रही है, ठीक है। ये ब्रांचेस हो गई। अब मैं बाद में ना थोड़ी देर बाद ये वाली इधर वाली साइड पे अनास्टोमोस बना के दिखाता हूँ और आपको इसका एक निमोनिक बताता हूँ, जिससे आप इसको एक दो मिनट्स के अंदर जल्दी आप इसको ना ड्रॉ कर लोगे और इसको बना भी दोगे, ठीक है। अब आपको इतना ज्यादा खपना नहीं पड़ेगा। अब यहां पे देखें कि यहां पे क्या चीज होती है कि ये जो इधर वाली साइड पे होती है ना, रेडियस वाली साइड पे, ठीक है, अंगूठे वाली साइड पे, तो यहां से कौन सी ब्रांचेस निकल रही होती हैं? तो यहां से जो ब्रांच निकल रही होती है ना, यहां से रेडियल आर्टरी से एक ब्रांच निकल रही होती है जिसका नाम होता है रेडियल रिकरंट। नीचे से ऊपर को जा रही है ना, नीचे से ऊपर को जा रही है तो हम क्या बोलेंगे? रिकरंट, ठीक है। तो रेडियल आर्टरी से निकल रही होती है तो हम इसको क्या नाम देंगे? रेडियल रिकरंट, ठीक है, रेडियल रिकरंट ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, ठीक है। अब ये जो यहां से ये तो इसने जाके अनास्टोमोस कर लिया किसके साथ? एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, ठीक है। ये जो रेडियल रिकरंट निकली थी ना यहां से रेडियल आर्टरी से, जो कि ऊपर को गई, रिकरंट नाम रखा उसका, ये हमारी प्रोफंडा ब्रेकाई जो मेन आर्टरी होती है ब्रेकियल आर्टरी की, उसके आगे फर्दर जो ब्रांच एक निकली थी एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, उसके साथ जाके ये अनास्टोमोस करेगी। अब ये जो एक आर्टरी हमें और चाहिए जो कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी के साथ अनास्टोमोस करे, ठीक है। हमने अल्नर से तो 2 निकाली। अब बच्चों का ख्याल होता है कि रेडियल से भी 2 निकलनी चाहिए, लेकिन ये जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच के साथ जाके अनास्टोमोस करती है ना, ये वाली जो आर्टरी होती है ना, इसके साथ अनास्टोमोस करने वाली जो आर्टरी होती है, ये थोड़ी सी शरारती होती है, ये रेडियल आर्टरी से नहीं निकलती है, ठीक है। ये ना शरारत करती है, ये क्या करती है? ये कहती है कि मैंने तो निकलना ही अल्नर आर्टरी से, ठीक है। तो ये रेडियल आर्टरी से नहीं निकलती है। अब ये निकलती है अल्नर आर्टरी से, एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम होता है पोस्टीरियर इंट्रोशियस ब्रांच, पोस्टीरियर इंट्रोशियस। अब पोस्टीरियर इंट्रोशियस क्यों बोलते हैं? ये नाम ही जाहिर कर रहा होता है कि हमारी इधर वाली साइड पे हमारी कौन सी बोन होती है? हमारी रेडियल बोन होती है, ठीक है, रेडियल बोन होती है। और इधर वाली साइड पे हमारी कौन सी बोन आती है? ये वाली हमारी अल्नर बोन आती है। तो रेडियल और अल्नर जो बोन होती है ना, उसके दरमियान में यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इंटर का मतलब होता है दरमियान में, और ओशियस किससे लफ्ज निकला है? बोन से निकला है, तो इंटर ओशियस मेम्ब्रेन होती है। 2 बोन्स के दरमियान वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। अब ये वाली जो आर्टरी होती है ना, ये इस मेम्ब्रेन के पीछे से रन कर रही होती है, तो इसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंट्रोशियस ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। तो ये वाली जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस ब्रांच होती है ना, ठीक है, इसकी फर्दर एक ब्रांच निकलती है, ये मैं आपको शो करता हूं। अच्छा, इसी से ही शो कर देता हूं। ये वाली इसकी ना एक ब्रांच निकलती है, ठीक है। ये वाली ब्रांच होती है हमारे पास, इसका नाम होता है इंट्रोशियस रिकरंट। क्या नाम होता है? इंट्रोशियस रिकरंट, इंट्रोशियस रिकरंट। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसके थ्रू इसका नाम आ गया, और रिकरंट का मतलब नीचे से ऊपर को जा रही है, ठीक है। तो इसके साथ जाके ये अनास्टोमोस कर लेती है। इंट्रोशियस रिकरंट जो ब्रांच होती है ना, अल्नर जो आर्टरी होती है, इसकी ब्रांच, ये यहाँ पे देखिए अल्नर आर्टरी आई, अल्नर आर्टरी से पोस्टीरियर इंट्रोशियस निकली, ये वाली पोस्टीरियर इंट्रोशियस होती है, ठीक है, जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के पीछे से रन कर रही होती है। अब इसकी जो फर्दर एक ब्रांच निकली है, ये इंट्रोशियस है तो इसका इंट्रोशियस ही नाम आ गया, लेकिन ये नीचे से ऊपर को जा रही है, तो नीचे से ऊपर को जब जाती है उसका नाम हमने क्या रखा? रिकरंट। तो ये हो गई इंट्रोशियस रिकरंट ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंट्रोशियस जो ब्रांच होती है अल्नर आर्टरी की, ठीक है। ये मैं इसको जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। हमारे पास पहले ब्रेकियल आर्टरी होती है, ठीक है, उसकी आगे ब्रांच होती है 2, कौन सी? रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, ठीक है। अब ये जो ब्रेकियल आर्टरी होती है, इसकी एक मेन ब्रांच होती है जिसका नाम होता है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। प्रोफंडा ब्रेकाई की आगे फर्दर 2 ब्रांचेस निकलती होती है, एंटीरियर डिसेंडिंग और पोस्टीरियर डिसेंडिंग। ये अनास्टोमोस करती हैं किसके साथ? ये जो एंटीरियर डिसेंडिंग होती है ना, ये रेडियल जो ब्रांच रेडियल आर्टरी होती है ना, इसकी ब्रांच होती है रेडियल रिकरंट, तो इसके साथ जाके अनास्टोमोस कर लेती है। और ये जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग होती है ना, ये जो नीचे को आ रही होती है, इसके साथ जो आर्टरी अनास्टोमोस करती है ना, ये थोड़ी सी शरारती होती है। ये रेडियल से नहीं निकलती बल्कि ये अल्नर से निकलती है। अल्नर से एक ब्रांच निकलती है पोस्टीरियर इंट्रोशियस, ठीक है। पोस्टीरियर इंट्रोशियस की एक फर्दर ब्रांच होती है जिसका नाम होता है इंट्रोशियस
रिकरेंट, ठीक है। ये जाके जो होती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, उसके साथ जाके अनेस्टोमोस कर लेती है। अब इधर वाली साइड पे जो अनेस्टोमोसिस होता है ना, ये हमारा होता है एक ऊपर से मेन ब्रांच निकलेगी जिसको बोलेंगे सुपीरियर अल्नर कोलैटरल। अब आपने ये बात एक गौर करने वाली है कि जो हमारी इधर वाली साइड पे जो हमने अनेस्टोमोस किया है, ये चारों की चारों ब्रांचेस के साथ हमने अल्नर लगाया है। यहाँ पे सुपीरियर अल्नर, इंफीरियर अल्नर, एंटीरियर अल्नर एंड पोस्टीरियर अल्नर, ठीक है। तो ये तो आसान बात है, ये सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आ गई, ये ब्रांच निकली, इसने अनेस्टोमोस किया पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी के साथ जो ब्रांच होती है, ठीक है। अब ये जो होती है ना इंफीरियर अल्नर कोलैटरल, ये इसने अनेस्टोमोस किया एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी के साथ, ठीक है। अब इसकी एनास्टोमोसिस होती है। अब ये जो निमोनिक होता है ना, निमोनिक कैसे, ये हमें याद कैसे रखना पड़ेगा, हम याद इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ये वाली इधर वाली साइड पे जो अंगूठे वाली साइड होती है ना, हमारी अंगूठे वाली साइड होती है, तो इधर वाली साइड पे एंटीरियर ने किया रिकरेंट के साथ, तो ए आर, ठीक है। ए आर निमोनिक आपने याद रखना है। ए आर से क्या बनता है? अब्दुर्रहमान बनता है, अब्दुर्रहमान, ठीक है, अब्दुर्रहमान बन जाता है। और ये जो पोस्टीरियर और जो हमारे पास इंट्रोशियस रिकरेंट होते हैं ना, तो ये आपने याद रखना है इतना प्यारा, ठीक है। क्या याद रखना है? इतना प्यारा। मैं किसी और कलर से लिख देता हूं, यहां पे आपने ऐसे याद रखना है कि अब्दुर्रहमान जो होता है ना, वो इतना प्यारा होता है, इतना प्यारा अब्दुर्रहमान, ठीक है। ये जो इतना प्यारा अब्दुर्रहमान है, इतना से क्या बनता है, ठीक है, इतना से आपका बनता है इंट्रोशियस रिकरेंट, ठीक है। और जो प्यारा होता है ना, उससे बनता है पोस्टीरियर डिसेंडिंग। अब इन दोनों का अनेस्टोमोस हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों का क्या होएगा? अनेस्टोमोस हो जाएगा। अब ये जो अब्दुर्रहमान होता है ना, ए आर, ठीक है, ए आर से क्या चीज बनती है? ये होती है एंटीरियर डिसेंडिंग, ठीक है, एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच होती है प्रोफंडा ब्रेकाई की। और आर से क्या बनता है? रेडियल रिकरेंट ब्रांच, रेडियल रिकरेंट, ये जाके अनेस्टोमोस कर लेंगे। ये एक आपका निमोनिक पूरा हो गया। ये दो आपने अनेस्टोमोसिस जो इधर वाली साइड पे हो रहे हैं, ये आपने ऐसे कर देने। अब ये जो इधर वाली साइड पे जो होते हैं ना, आपकी छोटी उंगली वाली साइड पे, लिटिल फिंगर वाली साइड पे, मैं आपको साइड बता रहा हूँ, लिटिल फिंगर की जगह पे नहीं होते, लिटिल फिंगर वाली साइड पे होते हैं, मतलब मीडियल वाली साइड पे होते हैं। तो इधर वाली साइड पे आपने ना एफएससी जब पढ़ी थी, तो एफएससी के अंदर आपने एक पढ़ा था SP1, SP2, SP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी होती है? SP हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो SP हाइब्रिडाइजेशन से आपने क्या याद रखना है कि जो S है ना, यहां से क्या बनता है? सुपीरियर अल्नर रिकरेंट। सुपीरियर अल्नर रिकरेंट जो होती है ना, ये आगे अनेस्टोमोस करती है किसके साथ? पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट के साथ, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट के साथ। ये आपने ऐसे याद रखना है। SP हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी ना, तो SP से सुपीरियर अल्नर कोलैटरल जो होती है ना, वो पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट के साथ हमारी अनेस्टोमोस करती है। तो जब ये अनेस्टोमोस हो जाएगी, पीछे आपके पास एक ही अनेस्टोमोसिस बचेगी, वो जो आपने सिंपल लिखनी है। इसको आपने निमोनिक नहीं बनाना, निमोनिक अगर बनाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएगी? क्योंकि आई इसके अंदर भी आता है, आई इसके अंदर भी आता है, ठीक है। तो ये आपने सिंपल लिखना है, जो पीछे बच जाएगी उसको इंफीरियर अल्नर कोलैटरल को आपने एंटीरियर अल्नर रिकरेंट के साथ अनेस्टोमोस कर लेना है, ठीक है। मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।